का रंगदारी नहीं चलेगा। बस गलत नहीं होना चाहिए, सही के साथ हम हैं। जब हम मुखिया बने हमने ये नहीं समझा आज तक कि मेरा विरोधी कौन है। हम जिसको चुनाव हराए उसको भी हम समझे कि मेरा अपना ही है। राष्ट्रीय स्तर पर दंदासपुर पंचायत एक न एक दिन जाएगा, एकदम बिल्कुल रहेगा। नतीजा ये हुआ कि पिछला चुनाव 2016 का जो जीते थे 13 वोट के अंतर से चुनाव जीते। इसके बाद दोबारा जो 2021 का चुनाव जीते 650 वोटों से चुनाव जीते। कोई आपका सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उससे पहले आपने वादा भी किया था पिछले चुनाव में कि हम अगला चुनाव आने से पहले सभी झोपड़ी वालों को हटा करके कहीं ना कहीं मकान जरूर बनवा देंगे। तो ये सब चीज़ें अभी तक क्यों नहीं हो पाई? चुनाव फिर आ गया। सबका नाम नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान दंदासपुर पंचायत के मुखिया पंकज तिवारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार 10 सालों से दंदासपुर पंचायत के मुखिया हैं। जब पहली बार मुखिया बने थे तो काफ़ी युवा मुखिया के तौर पे चर्चा हुई थी। हालांकि आज इनको पूरा प्रखंड जानता है और प्रखंड लेवल पे एक अच्छे नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। खास बातचीत करेंगे। उससे पहले तो मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अब जनता बोलेगी न्यूज में। आपके भी चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना। 10 साल हो गया मुखिया बने, फिर से चुनाव आ गया है। लगभग 3-4-5 महीने बाद पंचायत स्तरीय चुनाव होगा। क्या तैयारी चल रही है इस चुनाव को लेकर के? और 10 साल जब आपका पूरा होने वाला है अभी 10 साल में, तो क्या 10 सालों में जो चीज़ों को लेकर के पहली बार आपने चुनाव लड़ा था, क्या लगभग वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं या फिर कुछ चीज़ें अधूरी हैं जिसको आने वाले दिनों में आप जब फिर से मौका मिलता है तो आप फिर से पूरा करेंगे? देखिए, जब मैं पहली बार मुखिया बना उस समय मेरे साथ चुनौतियाँ बहुत सारी चुनौतियाँ थी। ना रोड की व्यवस्था थी, ना गरीब मोहल्लों में आवास की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। मैंने विकासात्मक कार्य पर ध्यान दिया और उन सब पहलुओं पर काम करते हुए मैं लगभग सड़क का निर्माण कराया और आवास पर भी ध्यान दिया। गरीब मोहल्लों में आवास दिया, नाला की व्यवस्था कराया, पानी बिजली सब की व्यवस्था कराया हूँ। कुछ काम जो है अभी पेंडिंग है, चल रहा है। कुछ काम आगे भी बाकी है, अब चल रहा है। देखिए चुनाव तक पूरा हो पाएगा, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा आगे। एक और हमारा सवाल है कि नल जल योजना जो कि बिहार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक थी। बाकी जगहों पर भी स्थितियाँ, कहीं भी बिहार में जाइए तो लगभग जगहों पर पानी अभी नहीं आ रहा है। आपके पंचायत में भी कुछ वार्डों में पानी आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर वार्डों में पानी की समस्या आज भी है। कुछ दिन आता है और ज़्यादातर दिनों में नहीं आता है पानी। उसके बाद जो कचरा है, कचरा को लेकर के भी गाड़ी सरकार ने दिया, लेकिन गाड़ी चलती नहीं है कचरा का कहीं भी। अभी मतलब कचरा का उठा करके नहीं ले जाया जा रहा है कचरा भवन तक। तो इन सभी चीज़ों पर किस प्रकार देखते हैं कि अभी तक नल जल की समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई और कचरा वाला समस्या भी अभी उत्पन्न है? देखिए, नल जल का जो समस्या है, नल जल का समस्या वो मेंटेनेंस का काम है, होते रहेगा, चलते रहेगा। वो त्रुटियां आती है, कंप्लेन होता है, बनता है। अब उसको सरकार क्या किया कि पंचायत से हटाकर पीएचडी विभाग को दे दिया। पीएचडी विभाग ही उसमें जिम्मेदार हैं। हम लोग का भूमिका है कि हम लोग यदि सूचना मिलता है कि यहाँ त्रुटि है, हम लोग तुरंत कनीय अभियंता को सूचना देते हैं और वो उसको पहल करके उसको ठीक कराते हैं। अच्छा, हर पंचायत में अभी देखा जा रहा है कि बास्केटबॉल कोर्ट बन रहा है जिसमें बच्चे खेलते हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, लेकिन आपके पंचायत में अभी तक वो नहीं बन पाया। मैंने कई जगहों पर देखा कि बना हुआ है या बहुत जगह बन भी रहा है, लेकिन दंदासपुर पंचायत में अभी तक कोई भी ये स्पोर्ट्स को लेकर के कोई चीज़ें ऐसी नहीं बनी जिससे युवा जा करके शाम के समय में खेल सके या फिर दौड़ सके। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया दंदासपुर पंचायत में अभी तक? जगह का कमी की वजह से जगह नहीं मिल पाया। तो जगह नहीं मिल पाया। जी, नहीं मिल पाया। तो क्या इसके बाद जीतते हैं तो कहीं बनाने का प्रयास करेंगे या फिर? हम प्रयासरत हैं, यदि नहीं मिला हम प्रयासरत हैं कि जगह मिले। यदि नहीं मिलेगा तो हम अपना ज़मीन डोनेट करके बिहार गवर्नमेंट को डोनेट करेंगे और बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था हम करेंगे। मतलब अगर नहीं होता है, कहीं ज़मीन नहीं मिलता है, प्रयास में है, अगर नहीं मिलेगा तो अपने ज़मीन में आप उस चीज़ को लाएंगे अपना ज़मीन डोनेट करेंगे हम बिहार गवर्नमेंट को, इसके लिए करेंगे। आप जब शुरू में मुखिया बने थे तो काफ़ी आपने बताया कि चुनौतियाँ थी। पहले जब मुखिया का चुनाव लड़े उस समय से लेकर के अभी तक 10 साल का करियर काफ़ी अनुभवी हो गया है, आपको अनुभवी हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में भी आपकी बड़ी योगदान थी, धूमन सिंह जी के साथ रहे और जीत में बड़ा योगदान है आपका, इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है। क्या चुनौतियाँ चेंज हुई हैं उस समय में और अभी में? क्या फ़र्क आया है पंचायत स्तरीय चुनाव की अगर हम बात करें? देखिए, उस समय तो बहुत ज़्यादा भेदभाव था, लेकिन हमने एक ही मोटो पर काम किया कि जब हम मुखिया बने हमने ये नहीं समझा आज तक कि मेरा विरोधी कौन है। हम जिसको चुनाव हराए उसको भी हम समझे कि मेरा अपना ही है। हम किसी को अभी तक विरोधी नहीं माने हैं। जो वोट दिया है उसको भी लेके चले हैं, जो नहीं भी दिया उसको भी लेके चले। नतीजा ये हुआ कि पिछला चुनाव 2016 का जो जीते थे 13 वोट के अंतर से चुनाव जीते। इसके बाद दोबारा जो 2021 का चुनाव जीते 650 वोटों से चुनाव जीते। और अभी भी हम वैसा भेदभाव नहीं रखते हैं।
मतलब आप में जितने भी पंचायतवासी हैं वोट दे या ना दे, उस हर एक इंसान को एक नज़र से देखते हैं। सभी लोग मेरे एकदम अपने हैं। रंगदारी नहीं चलेगा, बस गलत नहीं होना चाहिए, सही के साथ हम हैं। यहाँ के आम जन के, गरीब असहाय सबके लिए हम रक्षक बन के खड़ा रहेंगे। अच्छा, एक आपके ही पंचायत स्तर में पड़ता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसमें बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन गया। मंत्री जी भी आए हुए, स्वास्थ्य मंत्री उस समय थे, अभी भी वही है मंगल पांडे जी। उसमें उन्होंने कहा लेकिन वहाँ पर व्यवस्था इतनी खराब है कि गरीब लोगों के साथ कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा। वो लोग जा रहे हैं और रेफर कर दिया जा रहा है छपरा जाने के बाद फिर प्राइवेट अस्पताल, और लाखों का खर्च आ जा रहा है। छोटी मोटी कोई घटनाएं हो जा रही है, रोड एक्सीडेंट, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर के क्या आपने कभी मंत्रालय तक लेटर लिखा या फिर इसको सुधार करवाने का अपने स्तर से प्रयास किया है क्या? कल ही हम लोग बीडीसी के बैठक में इस मुद्दा को हम लोग उठाए थे। विधायक जी से हम लोग बोले हैं कि यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था की, डॉक्टर की संख्या कम है। हाँ, जितना, हाँ बस वही समस्या है। और विधायक जी बोले हैं कि इसको हम बहुत जल्द, कल सदन में से ही फ़ोन किए वो सीएस को कि आप आकर निरीक्षण कीजिए और यहाँ की जो कमियाँ हैं उसको पूरा कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विधायक जी जो हैं बहुत जल्द यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। जी। अच्छा, एक और सवाल है हमारा कि बहुत सारे लोग जो हैं दंदासपुर पंचायत में जिनको आवास योजना का, चूँकि बेहद गरीब हैं, मतलब गरीबी रेखा से भी कहा जाए तो नीचे हैं। कुछ घर, जैसे मैंने एक वीडियो भी किया था जिसमें आपने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था कि 1 महीने के अंदर उनका घर पास हो जाएगा, इनका घर जरूर बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि दो महीना बीत गए उस वीडियो के बाद से, लेकिन अभी तक उनका घर पास नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों को आखिर चिन्हित करके क्यों अभी तक नहीं करवाया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि मुखिया जी के पास भी गए, उस समय वर्तमान विधायक थे श्रीकांत, तो उनके पास भी गए, लेकिन कोई व्यापक असर नहीं हुआ। हमारा घर आज भी झोपड़ी में रहने को मजबूर है, जानवर आ जाते हैं रात में, सांप वगैरह जो भी हैं, और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं? और आपने वादा भी किया था पिछले चुनाव में कि हम अगला चुनाव आने से पहले सभी झोपड़ी वालों को हटा करके कहीं ना कहीं मकान जरूर बनवा देंगे। तो ये सब चीज़ें अभी तक क्यों नहीं हो पाई? चुनाव फिर आ गया, सबका नाम प्रतीक्षा सूची में आ गया है। मैंने अभी जो 4 महीना पहले सर्वे कराया है, सर्वे में एक भी घर छूटा नहीं है जो उस लाभ के अंतर्गत मैंने जिनको आना चाहिए, वो ऐसे एक भी घर छूटे नहीं है। सबका सर्वे हुआ है और सबका लिस्ट में नाम भी आ गया है। और सरकार, हम लोग इंतज़ार करते हैं कि सरकार कब वहाँ से फंड रिलीज करे, उसके अनुसार हम लोग उसको क्रमवार जिसका जो जैसे ज़रूरत होगा वो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग वितरण घर कहीं ना कहीं कुछ महीनों का और समय लग सकता है, लेकिन सबको घर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आखिरी एक सवाल, चूँकि मुखिया जी को भी जाना है और समय काफ़ी पाबंद है, और इसके बाद बता देना चाहते हैं कि एक पॉडकास्ट भी होगा जिसमें मुखिया जी के जीवन से जुड़ी हुई, चूँकि बहुत संघर्षशील जीवन रहा है। अभी तक इन्होंने काफ़ी कड़ा संघर्ष करके मुखिया का चुनाव जीता। चूँकि यहाँ पर चुनाव जीतना, पहली बार मामूली अंतर से चुनाव जीता इन्होंने, उस दूसरी बार बड़ा प्रचंड जीत इन्होंने हासिल किया था, और आज लोकप्रियता इनकी बढ़ती जाए। तो अपने पॉडकास्ट में हो सकता है कि जनवरी के महीने में बुलाएंगे। कोई आपका सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उससे पहले जाते आते एक और अंतिम सवाल है कि समस्तीपुर जिले में एक कोई पंचायत है, मोतीपुर शायद, वहाँ के एक मुखिया है जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया बेस्ट मुखिया के तौर पे। कभी, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते भी हैं और देखते भी होंगे ये सभी चीज़ों को, कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि हम अपने पंचायत को, दंदासपुर को ऐसे तरीके से डेवलप करेंगे कि हमारा भी नाम और हमारे पंचायत का भी नाम उस स्तर तक जाए, राष्ट्रीय स्तर तक, जहाँ पर लोग चर्चा करें कि इस पंचायत के मॉडल को हम लोग अपने पंचायतों में उतारें? कभी ऐसी सोच आई, या फिर आगे अगर अभी मौका मिलता है, आपकी राजनीति बहुत लंबी है अभी, तो ऐसा कभी प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, ये आपके चैनल के माध्यम से हम इस दंदासुर पंचायत वासियों को यह संदेश देना चाहेंगे, यह कहना चाहेंगे कि एकदम ये जो आप क्वेश्चन किए हैं, ये एकदम सपना हम पूरा करके दिखाएंगे, करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर दंदासपुर पंचायत एक न एक दिन जाएगा, एकदम बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलिए दंदासपुर पंचायत के मुखिया पंकज तिवारी हैं, जिन्होंने 2 बार चुनाव जीता है दंदासपुर पंचायत से, तीसरी बार फिर से दावेदारी में है, और देखना होगा कि किस प्रकार से इस बार जो दंदासपुर पंचायत की जनता है किस प्रकार भरोसा करती है। हालांकि आपको अगर लगता हो कि कोई काम अधूरा रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी अगला इंटरव्यू जब मुखिया जी का करेंगे तो उसमें और भी बाकी जो सवाल छूट गया होगा उन सभी सवालों को लेने का प्रयास करेंगे। बाकी आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।